सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी विचार कीजिए, कभी किसी रोज किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोने में बैठना, विचार करना, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। बस ये 3 सवाल हैं। इस दुनिया में जिसने इन 3 सवालों के प्रश्न पा लिए, मैंने पहले भी कहा, वो मानव नहीं रहता, वो महामानव हो जाता है। महामानव। अब आप सिर्फ मानव होने की प्रक्रिया में हैं या आप महामानव होने की प्रक्रिया में हैं, दिस इज अप टू यू। आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप आपका निर्माण करेंगे, आपका कोई और निर्माण कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये बाहरी दुनिया में तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें नौकर बनना है। बड़ी कड़वी बात है, बुरा लगेगा और लगना चाहिए। तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें नौकर बनना है। तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि तुम कहीं नौकर लग जाओ, नौकरी कर लो। और सच बताऊं आपको, अगर आपको भगवान ने मालिक बनाने के लिए भेजा है तो फिर आप, मतलब बुरा नहीं है। 97% लोग दुनिया में नौकरी कर रहे हैं, मैं उसकी बुराई नहीं करता। बट इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी टू बिकम अ लीडर, टू बिकम अ मतलब बिजनेसमैन और व्हाटएवर, क्यों नहीं बनते हो भाई? तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें एक अच्छा नौकर बनाना सिखाती है, उससे ज्यादा क्या सिखाती है? उनकी किताबों में यही लिखा है। तुम्हारे माँ बाप का सपना यही है, तुम्हारा सपना यही है, एक बड़ी कंपनी में नौकर लग जाऊं। किसने मना किया कि तुम मालिक नहीं बन सकते? कौन सी किताब में लिखा है? ऐसी कौन सी बुक है जिस तुमने खरीदी उस पर लिखा था कि तुम मालिक नहीं बन सकते? यू आर, तुम सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय बन सकते हो। किसने कह दिया तुमसे? और तुम्हें मालूम है, जब से तुमसे ये कहा गया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि तुम यही बन सकते हो। तो अगर ये सिद्धांत काम नहीं कर सकता, तो वही सिद्धांत यहां भी काम करता है। किसने कह दिया कि तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता? किसने कह दिया? उसने जिसको नहीं मिला। तुम्हारी एसोसिएशन, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। तुम्हारी एसोसिएशन है जो तुम्हें आबाद करेगी या बर्बाद करेगी। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे लोग, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारी किताबें। आपका निर्माण कौन कर रहा है? आपके मित्र, आपके एसोसिएशन। आप जिनमें उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही तो निर्माण कर रहा है ना आपका। एक बहुत बड़ी डिजाइनिंग है कि 5 साल आप जिस क्लाइमेटिकल कंडीशन में, जिन लोगों में, जैसे में रहेंगे, आपका निर्माण वैसा हो जाएगा। सपोज आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, आप अपने बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो फिर मैं सलाह दूंगा कि बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं आपके लाइफ में। फिर आप ऐसी जगह मकान लीजिए जहां बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हो। वेरी सिंपल। और आप देखना, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको फ्री का माहौल मिलेगा और आप कब डॉक्टर हो जाएंगे ये पता ही नहीं पड़ेगा। हमें करना क्या है? हमें जीवन में यह समझना है, हम क्या कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। हमें लोग रिमोट कर रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है, उसका बेटा अब्रॉड जा रहा है, तू क्या कर रहा है या नालायक? अब उस नालायक को धक्का दे दे के उन्होंने बाहर भेज दिया, और वो नालायक वहां लायक हो गया। नालायक वहां जाके लायक हो गया बेचारा। 5-10 साल लगा दिए उसने अपना कैरियर बनाने, वो एस्टेब्लिश हो गया। बेटा तू कब आएगा? बुढ़ापा आ गया हमारा, बेटा जल्दी आ जा, अब हमारा कोई देखने करने वाला नहीं है। अब सोचो, उसकी जिंदगी का जो गोल्डन टाइम था, जो मेहनत करने का समय था, उसने वहां लगा दिया। और अब तुम कह रहे हो कि फिर तुम्हारा स्वार्थ है। पहले भी तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम लोगों को शक्ल नहीं दिखा पा रहे कि तुम्हारा बच्चा वहां नहीं जा पा रहा, मेरा जा पा रहा है। तब भी तुम्हारा स्वार्थ था। तुमने उस स्वार्थ के चलते उस बच्चे को धकेल के वहां भेज दिया। जब वो एस्टैब्लिश हो गया, एस्टैब्लिश होने के बाद उस बच्चे ने कहा कि अब मेरा कैरियर यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, मैं जम चुका हूं, वहां मैं शून्य से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, वो समय ना मिले, लेकिन तू बहुत नालायक है। तब भी नालायक था, आज भी नालायक है।
माँ बाप के लिए नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कुछ चीजें कर लेते हैं। मैं समझता हूं अच्छे इंसान बनिए। आप पैसा कमाने के लिए जो बनना चाहते हैं बनिए, लेकिन इस दुनिया में आए हो तो सबसे पहले एक इंसान, अच्छे इंसान बनिए, अच्छा इंसान। बाकी कोई भी चीज काम नहीं आएगी। आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पैसा, आपका कुछ काम नहीं आएगा साहब। अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया दुनिया ने इस बड़ी महामारी में। मेरे अपने कई सारे कॉन्टैक्ट्स में मैंने देखा कि जिनके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए पर डे खर्च करने की ताकत थी 8-8, 10-10 महीने तक, वो तक नहीं बचा पाए अपने आप को। क्या किया आपके पैसे ने आपके साथ? कुछ नहीं किया। आप कहते थे हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और ईश्वर ने तुम्हें पूरे 3 महीने दिए, खूब सांस लो। तुम कहते थे तुम्हारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, भगवान ने कहा 3 महीने दिए, तू जी के मर के बता दे तो मान जाओ। तुम जीने के लिए तड़प रहे थे। आनंद आ रहा है, बनाओ पकौड़ी, बनाओ ये, बनाओ वो, रेसिपी खोल के। बेचारे रेस्टोरेंट वाले घबरा रहे थे व्हाट्सएप और फेसबुक देख देख के। ये सब इतने ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इतनी घबराहट थी उनके अंदर। कहने का तात्पर्य है, विचार करके देखिए कि ईश्वर ने अगर आपको भेजा है तो क्या आप अच्छे इंसान हैं? और अगर नहीं है तो पहले वो बनिए। जो बाकी चीजें हैं कमाने उमाने के लिए जो बनना है वो तो बनते ही रहोगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पशु भी अपना जीवन जी लेते हैं, वो भी अपना परिवार चला लेते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन कभी श्याम सुंदर की सुंदर छवि को अपने मन में उतार के देखिए, तब पता पड़ेगा कि सत्ता क्या है। आप कुछ लाख रुपए के पैकेज के लिए दौड़ लगा रहे होगे, कुछ लाख रुपए के पैकेज के लिए। और कभी आइए हमारे वृंदावन में, कभी आइए अयोध्या जी में, कहीं आइए, वहां कई करोड़ के टर्नओवर करने वाले लोग सब कुछ छोड़ के एक कमरे में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया वो कुछ नहीं था। कई करोड़ के जिनके टर्नओवर्स थे, वो एक कमरे में रह के भगवान का भजन कर रहे हैं। सब छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया। मैं किसी छोड़ने और पकड़ने की बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, इस पर चर्चा करने आया हूं मैं। और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा, और बहुत कुछ जो छूटेगा वो इतना ज्यादा छूट जाएगा कि फिर कुछ गुंजाइश नहीं रहने वाली। और आप समझ लेना कि आपके और हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो इस भगवान ने भेजा हुआ ये शरीर है। इस शरीर से आप क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते, ये आप सोच के रखिए। बस यही बात है जो समझनी है, जो समझाने की चेष्टा मेरी आपसे है।